हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ इम्पोर्टेंस बैटल ऑफ इंडिया लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 16 ऐसे बैटल्स लिखे हैं जो हर बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। हाईलाइटेड बैटल्स होते हैं, ये हर बार एग्जामिनेशन में आपको रिपीट बाय रिपीट पूछे ही जाते हैं। आप इस बैटल को जो है 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ उन बैटल्स के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रमुख युद्ध, फिर वर्ष यानी ईयर्स और परिणाम में मैंने ये नहीं लिखा कि किन के बीच में हुआ और कौन हारा कौन जीता, बल्कि मैंने एक लाइन में ही इसे लिख दिया है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि देखिए, आप पहले मैंने लिखा है तराइन का प्रथमी 1191 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, यानी यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि किनके बीच में हुआ युद्ध। ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिनमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, यानी पृथ्वीराज की विजय हुई, मोहम्मद गौरी की हार हुई। ऐसे ही एक लाइन में मैंने इसको लिख दिया है ताकि 2-3 क्वेश्चन आपको एक ही लाइन में लिखने से याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। यहाँ भी देखिए मैंने वैसे ही लिखा है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, यानी इससे पता चल रहा है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज हार गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। यहाँ पे थर्ड देखिए, चंदवार का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा शाका को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेहदी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। और चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। यानी कि चौसा और कन्नौज यानी 2 बार हुमायूं को हार मिली है शेरशाह से। शेरशाह ने 2 बार हुमायूं की गद्दी पर अपना राज किया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। इसमें पानीपत की दूसरी लड़ाई में फ्रेंड्स हुआ कि अकबर और हेमू के बीच में झगड़ा हो रही थी। इसमें हेमू की आंख में तीर लगने की वजह से हेमू की मौत हुई और अकबर की जीत हो गई थी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक 2 भाई थे, हरिहर और भुक्का। इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य को स्थापना किए थे, लेकिन तालीकोटा का युद्ध में इन्हें पतन हो गया विजयनगर साम्राज्य का। हल्दी घाटी का 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। पलासी के युद्ध 1757 में अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया। बांडीवास का युद्ध 1560 में फ्रांसीसियों की पराजय अंग्रेजों ने की, यानी फ्रांसीसी के बीच में हुआ और अंग्रेज के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजय हुए और अंग्रेज की जीत हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। इसमें साफ साफ दिख रहा है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें अफजल शाह अब्दाली की विजय और मराठों की हार हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताए, उत्तराधिकारी का मतलब ये नहीं होता है कि उसका अपना बेटा होता है, वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बना देता है। तो ये बुक में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का बेटा है, बल्कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली रहा है। फ्रेंड्स, मैंने ये फैक्ट्स था इसलिए मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक देखी 13 नंबर में मैंने आपको दिखाया पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध में अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया। फ्रेंड्स, ये सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। बताया जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक कालकोठरी में 143 लोगों को जिंदा ही बंद कर दिया था, जिसमें से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा वापस रह पाए थे। और ये अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये पलासी का युद्ध हुआ था। इसे ब्लैक होल की घटना भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें एक और फैक्ट्स है कि ये सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर में ही पलासी का युद्ध खत्म हो गया था। बहुत कम टाइम, बहुत ज़्यादा कम टाइम, सिर्फ 1.5 घंटे में ही सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और अंग्रेज की जीत हो गई थी। यानी रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, सिराजुद्दौला हार गया था।
फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको ये बैटल बताई हूँ ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग के जितने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। आप ऐसे ही बिल्कुल इस पेज में बना लीजिए और बनाने के बाद आप बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस से याद कर लेंगे। और इस साइड के जो मैंने लिखा है बिल्कुल आप इसी तरीके से लिखें, ताकि 2-3 क्वेश्चन जो आप बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही लाइन में आप 2-3 क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।